एवरीवन, दिस इज दिलशाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का अगर से आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं ताकि आप आसानी से एक बार में जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस को आप क्रैक कर पाएँ। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एक स्टूडेंट हूँ और भी जामिया से ही डिप्लोमा कर रहा हूँ और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा क्योंकि मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई थी, किस तरह से मैंने हैंडल किया था और किस तरह से मैंने प्रिपरेशन किया था, उसका एक्सपीरियंस है। डेट्स वाई मैं आपको इसमें शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें तो आपको जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होता है तो उससे पहले जानना होता है आपको उसका पैटर्न। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपकी जामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न जानना है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जानना है। सेकंड थिंग, आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना है कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन आया है, कौन सा ज़्यादा पोर्शन आता है किस सब्जेक्ट से और किस तरह का किस लेवल का क्वेश्चन होता है, आपसे बन पा रहा है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है, आपको उस वक्त सोल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको एक आइडिया लेना है किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको मेन करना है जो तैयारी वो करना है आपको बुक से। तो अगर से पास देखिए, तैयारी दो तरह का होता है। अगर से आपके पास टाइम अच्छा है तो आप बुक से अच्छे से पढ़ें। अगर से तैयारी आपका सही नहीं है और टाइम भी कम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को मेक श्योर अच्छे से और लास्ट तक जरूर देखें। अगर से आपके पास अच्छा समय है, आपके पास से 5 महीने या 6 महीना है तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आपको एक बुक फॉलो करना है। बुक कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है एनसीईआरटी का जो स्टैंडर्ड बुक होता है। अगर से आप भी रेफरेंस बुक फॉलो करना चाहते हैं तो उसमें आपका एस चंद है या आर एस अग्रवाल है, ये दोनों आप फॉलो कर सकते हैं। और आपका जो क्लास की बात करें तो क्लास 9 और 10 का आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मैथ और साइंस, क्योंकि इसमें एग्जाम पैटर्न देखेंगे आप तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ यानी कि पीसीएम से आता है आपका क्वेश्चन। फिजिक्स से आपका और केमिस्ट्री से 33 और मैथ से आपके 34 आते हैं। तो ये आपका सिंपल सा पैटर्न है जिसमें से 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है और नेगेटिव भी रहता है 1/4। तो आपका ये सिंपल सा पैटर्न मैंने बता भी रखा है बहुत सारी वीडियो में, आप देख सकते हैं। और एक वीडियो मैंने बहुत अच्छा से बताया है, उसमें सॉल्यूशन भी करवाया है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक इंटरव्यू लिया था मैंने अपना एक क्लासमेट का जो वो भी जामिया ही से डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छा से गाइड किया है। तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ज़रूर सुने, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। उसने बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो अभी तक मैंने बताया कि आपको अगर अच्छा समय है तो आपको फॉलो करना है किसी भी स्टैंडर्ड बुक को। आप एक बुक को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें या आप रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बता भी दिया, एस चंद या आर एस अग्रवाल, आप इन दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी बुक हो तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अच्छा वक्त है, अभी प्रैक्टिस कर आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। आपको ये करना ये है कि जामिया की जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है उसको देखना है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से देखना है आपको कौन कौन सा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है। वहाँ से देखने के बाद आपको उसी टॉपिक को अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर से वक्त कम है तो उसको पढ़ करके भी आप पास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी बुक को फॉलो करना है, उसके बाद अच्छे से तैयारी करने के बाद 5 या 6 महीना आपको सभी से अच्छे से थ्योरी पढ़ लेने के बाद, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद तब जा करके आपको सोल्व करना है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। जब आपका एग्ज़ाम बहुत करीब होगा तभी आपको प्रीवियस ईयर का सोल्व करना है। आप पहले करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पढ़े नहीं रहे होंगे, आप सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, तो आप ऐसे ही डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि पहले आप तैयारी कर लें, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तब आप सोल्व करें जब आपका एग्ज़ाम करीब हो। उसके बाद आप सोल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा होगा आप टिक करेंगे, जो नहीं आ रहा होगा उसको आप सर्कल करेंगे, वहाँ से आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उस क्वेश्चन को ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उस पोर्शन को, उस चैप्टर को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अब बात करते हैं कि अगर से आपके पास बहुत कम वक्त है तब आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। लाइक आपके पास से 1 या 2 महीना है तो उसके लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा उस वक्त आप बुक को फॉलो ना करें, क्योंकि आपका तैयारी ऐसे भी नहीं होने वाला 1-2 महीना में बुक से। तो इससे सबसे बेहतर होता है वो होता है गाइड। तो आप गाइड को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाइड आती है मार्केट में जो जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए खासकर बनी होती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं बात कर लूँ तो 2 बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, एक है शफीकुर रहमान और एक है आपका द कॉन्सेप्टम। तो ये 2 बुक है, आप इसमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आसानी से मिल जाती है। तो ये दोनों में से आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। आपको
टू दी पॉइंट पढ़ना होगा जो एग्ज़ाम में आता है। तो ये यही काम होता है गाइड का कि वो टू दी पॉइंट आपको जितने भी चैप्टर होते हैं उसके एक समराइज़ फॉर्म में जो जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो आपको देते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं। तो ये होता है गाइड का फ़ायदा। तो गाइड में मैंने बता दिया, इन दोनों में से आप किसी को फॉलो कर सकते हैं। अगर से आप परचेस नहीं करना चाहते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है परचेस करने, मैंने द कंसेप्ट ऑफ बुक का PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जिसको आप ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन कर पाएँ। हर एक साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो फिजिक्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आती हैं आपके एग्जाम में। तो इलेक्ट्रिसिटी के मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। उसके बाद लाइट, वर्क, पावर, एनर्जी, यूनिट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो भी नॉर्मल इसके क्वेश्चन आती हैं वो होता है। इस तरह मैंने फुल एक जो भी सिलेबस है मैंने उसका वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लेंगे। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इससे हमेशा क्वेश्चन आता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फिजिक्स से था। अब बात करें केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपका मेटल एंड नॉन मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स, फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो ये मैं बता रहा हूँ जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उसके बेस पे मैंने एक एनालाइज़ किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री का बता दिया। अब बताता हूँ मैं मैथ का। तो मैथ में बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक कोऑर्डिनेट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो आपकी कोऑर्डिनेट दिया रहता है, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ईजी होता है ये। आप इसे गो थ्रू कर लेंगे एक बार तो आपका आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। फिर आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन इज़ ऑल अबाउट फार्मूला। तो आपको फार्मूला याद है और कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसे ऐसे फार्मूला लगता है, कहाँ CSA का लगता है, कहाँ TSA का लगता है, टोटल सरफेस एरिया कहाँ निकालना होता है, कर्व सरफेस एरिया कहाँ निकालना होता है। तो अगर से ये जो भी बेसिक होता है अगर से मालूम है आपको तो आसानी से आप इसे सोल्व कर पाएंगे। ज़्यादा ये हार्ड होता नहीं है, बस आपको फार्मूला याद करना होता है और सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। फिर बात करें तो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से भी आता है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आती है तो वो भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। फिर AP में भी कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है। 2-3 फार्मूला है इसमें, सम का और एन टर्म्स का, तो वो सब आप याद कर लेंगे अच्छे से तो आप AP का भी क्वेश्चन आसानी से टैकल कर पाएंगे। फिर है ट्रिगो। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत अच्छा पोर्शन आता है इसमें, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है इसमें। आपको सिर्फ वैल्यू दिया रहता है, आप 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू याद कर लेंगे आसानी से और उसी के बीच वैल्यू आता है, आप वैल्यू को पुट करेंगे। कभी कभी सिंपल सा कैलकुलेशन भी होता है, नहीं तो डायरेक्ट भी sin 45, sin 30 का इस तरह का वैल्यू का डायरेक्ट भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बात करें तो एक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से भी अच्छी क्वेश्चन आती है और यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन मैंने देखा है, हर एक साल आता है। तो आप प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है इससे, आप बस थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेंगे तो इसका भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फिर आपका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से भी सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर से आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। तो मैंने मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था मैंने बताया है। सो ये था आज का वीडियो। मैंने आप इसमें डिस्कस किया आपसे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। आप 2024 से 2025 जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बात को आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि सबसे पहले आपको पैटर्न जानना है। जो अभी की बात करें पैटर्न की तो 100 क्वेश्चन आती हैं, 100 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप इससे बचेंगे, आप जो भी आ रहा हो क्वेश्चन उसी को आप करेंगे, आप तुक्का नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ आपका नेगेटिव ही चल जाएगा स्कोर। तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे और आपको जो भी मैंने बताया है आप उसे फॉलो करें। इंशाल्लाह ज़रूर आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, आप जामिया के पार्ट बनेंगे। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। और किसी भी तरह की और भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड उससे इम्पोर्टेंट कि अगर से पहली बार आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।